नमस्ते सभी को, मैं हूं संदीप आर्य और स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, जो लोग ईश्वर विश्वासी होते हैं, दृढ़ संकल्प शक्ति वाले होते हैं, ऐसे लोगों के सामने कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, वो हार नहीं मानते। आज मैं जिक्र कर रहा हूं आपके बीच में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत ही निडर और बहादुर योद्धा थे और ऐसे लीडर थे, ऐसे नेता थे, ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। औरंगजेब ने दिल्ली से लेकर के लाहौर तक, लाहौर से लेकर के कश्मीर तक सब कुछ कब्जा कर लिया था। उस औरंगजेब के दिल की तमन्ना बस एक ही थी, वो गुरु गोविंद सिंह जी को झुकाना चाहता है और इसीलिए उसने गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए अपने सेनापति वजीर खान को पूरी 10 लाख सेना के साथ में पीछे लगा दिया था गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए। यानी कि एक तरफ 10 लाख की सेना और एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में मात्र 40 सिख। जब गुरु गोविंद सिंह को पता चला कि उधर 10 लाख हैं और हम 40 हैं, तो गुरु गोविंद सिंह के सैनिक कहते हैं कि गुरुजी वो 10 लाख हैं। बोले हम कितने हैं? बोले हम 40 हैं। बोले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जीत जाएंगे, हम जीतेंगे। कमाल की बात है। आज के दौर में यदि कोई व्यक्ति किसी को रास्ते में घेर ले, 5-6 लड़के घेर लें, 10-20 लड़के घेर लें, तो पसीना छूट जाता है। लेकिन उधर 10 लाख सेना एक तरफ और एक तरफ मात्र 40 सिख, और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं हम जीत जाएंगे। और तभी गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का वो वाक्य आप सभी को याद होगा प्यारे सज्जनों। उन्होंने कहा था कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, चिड़िया बाज से लड़ेगी, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा और 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। बड़े गजब का, क्या गजब की शक्ति थी उनके अंदर, कितने गजब का नेतृत्व था उनके अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम जीत जाएंगे। उधर 10 लाख की सेना गुरुजी को मारने के लिए तैयार है और उधर मात्र 40 सिख। गुरु गोविंद सिंह की नीति देखिए आप, वो पहाड़ी पे से अपने सैनिकों में से 4-4, 5-5 को करके भेजते थे और तलवारों से काट कर, मार कर औरंगजेब के 10 लाख सेना के आर्मी के जवान, जनरल, सोल्जर्स मार के धराशाही कर दिए। लेकिन फिर भी गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के हाथ नहीं आए थे। पता चलता है जो लोग विपरीत स्थिति में भी जीत हासिल कर लेते हैं, वो लड़ना जानते हैं, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, ऐसे लोग हमेशा सफल होते हैं, ऐसे लोग हमेशा विजयी होते हैं। और मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं कि जिस तरह ऋषिवर देव दयानंद ने विपरीत परिस्थिति में भी हमेशा सत्य बोला, उनको ये चिंता ही नहीं हुई कि सामने कौन लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं या फिर विपरीत समुदाय के लोग हैं। उन्होंने हमेशा सत्य बोला, चाहे कड़वा लगा हो, चाहे मीठा लगा हो, लेकिन सत्य ही बोला। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने भी हमेशा इस बात की चिंता नहीं की कि हम मात्र 40 हैं और वो 10 लाख हैं। बस एक ही संकल्प शक्ति थी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जीत जाएंगे। प्यारे सज्जनों, जरा विचार कीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी ये भी सोच सकते थे कि चलो भाग चलते हैं, हम मात्र 40 हैं, वो 10 लाख हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। यदि ये निगेटिविटी उनके अंदर होती तो क्या वो जीत पाते? बिल्कुल भी नहीं जीत पाते। लेकिन उन्होंने विश्वास से भरे शब्दों को जब अपने सैनिकों के सामने कहा कि हम जीत जाएंगे, और प्यारे दोस्तों जीत हासिल हुई। मरते दम तक भी औरंगजेब उनको पकड़ नहीं पाया। इसी प्रकार उनके दोनों पुत्र 26 दिसंबर 1761 को दीवार में मात्र इस कारण से चिनवा दिए गए थे कि उन्होंने अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब को स्वीकार नहीं किया था।
इतिहास को उठाकर के जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार इस देश की आबरू और सभ्यता संस्कृति के लिए बलिदान हो गया था प्यारे दोस्तों। इसलिए हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से एक बात तो जरूर सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम कितने भी कम क्यों ना पड़ जाएं, सामने कुछ भी कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, हमेशा हमें धैर्य के साथ में काम लेना चाहिए, हिम्मत के साथ में काम लेना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि चिड़ियों के पंजों में बाज नहीं होते, चिड़ियों के पंजों में बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। और थक कर के बैठ जाते हैं जो ज़माने में लोग, थक कर के बैठ जाते हैं जो ज़माने में लोग, उनकी किस्मत में कुछ भी हो लेकिन विजय के ताज नहीं होते, विजय के ताज नहीं होते। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।